पे हम आज बात करने वाले हैं लिक्विडेशन स्ट्रेटजीज पे, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 99% है। 1% मेहनत करोगे तो 100% हो जाएगा। तो लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी एक ही होती है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस करिए, अच्छे से फोकस करिए। स्टार्ट करते हैं। तो मेनली मैं एकदम फॉर्मेट टू फॉर्मेट लेके चीज़ों को चलूंगा, जिससे आप लोगों को सीखने में आसानी लगे। आपको देखो क्या बोलते हैं, टेक्निकल चीज़ें हो सकता है एक बारी में समझ में ना आए, लेकिन मैं समझाऊंगा ऐसे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ बता रहा है आपको आर्यन भाई आपका। ओके, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मार्केट को दो लोग चला रहे होते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटर, हम इस साइड रखते हैं आपके ऑपरेटर को, और इस साइड हम लोग रखते हैं मार्केट के रिटेलर को। यूनो के रिटेलर कौन होता है? रिटेलर होते हैं हम लोग जिनके पास छोटा कैपिटल होता है जो ज्यादा बड़ा कैपिटल से ट्रेड नहीं कर रहे होते, जो छोटे लोग होते हैं, जैसे कि मैं, आप लोग, जिनके पास छोटा कैपिटल होता है। सो ऑपरेटर और रिटेलर के बीच के फाइट के बीच में बनता है आपका लिक्विडेशन का एरिया। लिक्विडेशन फॉर्म तब होता है जब ऑपरेटर लोग लड़ रहे होते हैं और रिटेलर लोग फाइट कर रहे होते हैं। किससे? ऑपरेटर से। ये फॉर्म कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं आपको वो दिखाने का ट्राई करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दो केस के अंदर हम मार्केट को यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहला होता है मार्केट के अंदर आप लोगों का बाइंग एरिया, ठीक है। दूसरा होता है मार्केट में आप लोगों का सेलिंग एरिया। यू कैन सी दिस इज योर बाइंग जोन, जहाँ से मार्केट बाइंग करता है। बाइंग को करते हैं ग्रीन, और इसको करते हैं सेलिंग को रेड। ओके, देन दिस इज योर सेलिंग एरिया, जहाँ से मार्केट सेल होता है। अब मार्केट के अंदर दो टाइप के रिटेलर होते हैं और दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक ऑपरेटर होता है जो मार्केट को सेल करता है, और एक ऑपरेटर होता है जो मार्केट को बाय करता है। एंड उसी के अगेंस्ट के अंदर रिटेलर भी दो टाइप के होते हैं। एक रिटेलर होता है जो मार्केट को सेल करता है, एक रिटेलर होता है मार्केट को जो बाय करता है। अब जब मार्केट के अंदर दोनों ही लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, उसी के बीच में एक चीज आपकी बन के निकलती है, जिसको बोलते हैं हम मार्केट का, क्या बोलते हैं हम मार्केट का बोलते हैं मार्केट का साइडवेज एरिया। कि मार्केट अब यहाँ से साइडवेज हो जाएगा और मार्केट अब हमें यहाँ पे कोई जोन देगा नहीं। अब एज एन एग्जांपल मैं आपके साथ एक जोन रखता हूँ। अब आप समझना, यहाँ पे आता है आपका ट्रेड, और यहाँ पे आने के बाद आपको मार्केट दिखाता है कि वो बाइंग में जाएगा। एक सेकेंड, आपको यहाँ आता है, यहाँ पे आने के बाद आपको मार्केट दिखाता है कि मैं बाइंग करने वाला हूँ, यहाँ से बाइंग करता है। फिर ऊपर से जो आपका ऑपरेटर वाला, सेलर वाला व्यक्ति होता है, जो सेलर ऑपरेटर होता है, वो मार्केट में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पे सेल करूंगा। फिर दोबारा बाइंग वाला व्यक्ति आ जाता है आपका, वो कहता है कि अब मैं बाइंग करूंगा। फिर सेलर कहता है मैं सेलिंग करूंगा। और यही सिलसिला जब चलता रहता है काफी देर तक, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? कोई जवाब दे पाएगा इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इस एरिया को बोला क्या जाता है? जवाब है आप लोगों के पास? इस एरिया को बोला जाता है मार्केट का साइडवेज एरिया। कि मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया से साइडवेज हो जाएगा, मार्केट मूव नहीं करेगा। तो यू कैन सी दिस इज योर साइडवेज जोन, जहाँ पे आने के बाद मार्केट मूव नहीं करता। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इस एरिया को आप और मैं साइडवेज बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आपके भाई ने साइडवेज मार्केट के अंदर से इतना तगड़ा स्ट्रेटजी ढूंढ के निकाल लिया है कि आप लोग इस पर काम करके कभी फेल नहीं होगे अपना लाइफ के अंदर। ओके, सो मेनली चीज़ें वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, आपको ना एक ऐसा बॉक्स लेना है, एंड यू कैन सी आप इस बॉक्स को ड्रॉ करिए। अब अगर आप लोग इस बॉक्स को ड्रॉ करोगे ना, तो इस बॉक्स के अंदर आपको मार्केट के अंदर एक चीज़ नजर आएगी कि इसके पास मेनली अपना रेजिस्टेंस है। मेनली इसके पास, आपके पास एक, मेनली इसके पास इसका एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ से बाइंग नहीं करना चाह रहा है, जहाँ पे आने के बाद ये सेलिंग में नहीं करना चाह रहा है। ना ही बाइंग होने वाली है, ना ही सेलिंग होने वाला है। अब इसको एक रेंज बाउंड मार्केट भी कह सकते हो डेफिनेटली। सो यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कहाँ का मूव आने वाला है? ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा? एज एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। ये एक एरिया है जहाँ पे मैंने लोगों को बोला है कि आप बाय करो, ठीक है। 90% लोगों को मैंने बोला है कि आप बाय करो, और वहीं 10% लोगों को मैं ये कह चुका हूँ कि आप लोग अपनी पोजीशन को सेल करो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे प्रॉफिट बनाएगा, बाइंग वाला है सेलिंग वाला? मैं 90% लोगों को ये बोल चुका हूँ कि आप लोग यहाँ पे बाय कर लो। 10% लोगों को बोला है मैंने कि सेल कर दो। आपको क्या लगता है कि कौन बनाएगा यहाँ पे पैसा? बायर बनाएगा कि सेलर बनाएगा? कम ऑन, जल्दी 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 जवाब दीजिए। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई तो बनाएगा भाई पैसा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पैसा बनाए ना। कौन बनाएगा? यहाँ पे बाइंग किया हुआ है 90% लोगों ने, ठीक है। सेल किया हुआ है 10% लोगों ने। यहाँ पे पैसा पता है कौन बनाएगा? यहाँ पे पैसा बनाएगा मार्केट में आप लोगों का, यस यू आर राइट, यहाँ पे पैसा बनाएगा मार्केट का सेलर। यू नो क्यों बनाएगा मार्केट में यहाँ पे सेलर? बिकॉज मैंने बोला है ज़्यादा लोगों को बाइंग करने के लिए। अब ज़्यादा लोग बाइंग कर रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का लॉस कब होगा? जब मार्केट जाता है नीचे की तरफ को। अगर ये नीचे की तरफ को जाएगा तभी तो उनका ज़्यादा लॉस होगा ना। और ज़्यादा लॉस अगर होगा उनका नीचे जाने पे, मतलब ज़्यादातर लोगों के एसएल नीचे पड़े हुए हैं पेंडिंग के अंदर, तो ऑपरेटर ये जो है ना आपको ऑपरेटर, ये ज़्यादातर लोगों को एसएल खाने में मज़ा आता है इसको। तो ये नीचे जाएगा बिकॉज लिक्विडिटी ऊपर से लेके नीचे की तरफ को तोड़ेगा ये।
तो सेलर का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। और अगर मैं सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ कि 10% लोगों ने बाय किया है और 90% लोगों ने सेल किया है, तो आपका मार्केट बाइंग में जाएगा। बिकॉज 90% लोगों ने यहाँ सेल कर दिया, तो इनका जो एसएल है वो ऊपर है, तो ये जब ये ऊपर जाएगा ऑपरेटर, तो सेलर का एसएल खाएगा। तो एक बात याद रखो, जो ज्यादा हो रहा है मार्केट के अंदर वो आपको नहीं करना है, जो कम हो रहा है आपको वो करना है। लेकिन आप घुस जाते हो तो ज्यादातर चीज हो रही है वहां पे, और वो आपकी मजबूरी है, आप लोग क्यों घुस जाते हो, बिकॉज आप लोग प्रॉफिट करने के लिए थोड़ा सा हार्डली चल रहे हो कि आपको ये करना है, ठीक है। तो उसी स्टेट से मैंने निकाला है, उसी एरिया से मैंने निकाला है ये लिक्विडेशन एरिया। अब ज्यादातर लोग इस एरिया को समझते हैं कि साइडवेज हो जाता है, लेकिन ये साइडवेज होने के बाद ही फटता है मार्केट के अंदर, या तो ये ऊपर की तरफ को फटता है या तो ये नीचे की तरफ को बढ़ता है। अब मेनली मार्केट के अंदर आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ को जाती है, ठीक है, दिस ग्रीन कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कैंडल। अगर आपके सामने कुछ ऐसा जोन बन रहा है, ऐसा कैंडल, देखो ये मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ ना, करोड़ों की चीजें हैं। पहली बात तो मेरी बात आप ये जानिए, जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये करोड़ों लाखों की चीजें हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो प्लीज रिस्पेक्ट करिए इन सब चीजों का। इन चीजों को अप्लाई करके आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो रियलिटी में, बिकॉज ये मैंने लॉस करके सीखी है 5 साल। मैंने कुछ 70,000 रुपए का लॉस किया है। एक तरीके से देखा था, मैंने 70,000 रुपए फी पे किया है, मैंने लॉस किया है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो सीखिए अच्छे से, लेकिन सीखने के बाद काम करो और प्रॉफिट बनाओ। इसको सीख के कभी कोई फेल नहीं हो सकता, इस बात को मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। अगर आपकी आंखों के सामने कुछ इस टाइप का साइडवेज मार्केट आ रहा है, जहाँ पे 2 या 3 कैंडल लगातार साइडवेज हो रही है, तो वो आपका एक लिक्विडिटी एरिया बनता है कुछ इस तरीके से। और वहां पे अगर आप मार्केट को बाय करते हो या सेल करते हो, आपका प्रॉफिट बनता है। आप समझिए यहाँ पे क्या होता है। ऐसा मार्केट आता है, यहाँ पे अगर लगातार 2-4 कैंडल साइडवेज दे रहा है, तो उस एरिया को आप लोग कंसिडर करोगे कि आपका वो लिक्विडेशन एरिया है। अगर आपको उसका ब्रेकआउट होता हुआ दे, अब देखो मुझे नहीं पता ना आपको पता, किसी भी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है जिसको ये पता चल जाए कि ये वाला बॉक्स ऊपर फटेगा, ये वाला बॉक्स नीचे फटेगा। जस्ट हमें इसीलिए वेट करना होता है कंफर्मेशन का। हम यहाँ पे बोथ ऑफ साइड ट्रेड कर सकते हैं, हमारा एनालिसिस कोई एक तरफ नहीं होता, बिकॉज मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज के साथ कहाँ जाएगा ये मार्केट को ही पता होता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है आपके बाइंग साइड के अंदर, इट्स मीन्स कि इसने ग्रीन कैंडल कुछ इस टाइप से बना दी, तो ये बाइंग में ही जाएगा, बिकॉज इसने किसका लिक्विडिटी लिया, इसने सेलर का लिक्विडिटी लिया है। सेलर का लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ को जा रहा है, लेकिन वहीं पे ही अगर इसने ब्रेक डाउन दिया, तो इट मीन्स ये बायर का लिक्विडिटी लेके नीचे जा रहा है। बिकॉज आपको पहले से नहीं पता चलेगा कि 90% लोगों ने बाय किया है, 20% लोगों ने सेल बाय किया है, क्या किया हुआ है। आपको पता तभी चलेगा, तब ये ब्रेक डाउन दे देगा या तो ब्रेकआउट दे देगा। तो सेम वैसे ही मार्केट के अंदर, जैसे कि हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने मार्केट को सेल किया है, तो मार्केट के अंदर आप लोगों को पोजीशन बाइंग में मिलेगा। ज्यादातर लोगों ने बाय किया तो ये सेलिंग के अंदर मिलेगा। और इसी एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं मार्केट का लिक्विडेशन एरिया। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने आपको इसी जोन के अंदर अभी छापा छपाई करवा के दिया है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ तो यू कैन सी, चार्ट का कलर करते हैं हम लोग चेंज। अभी आप लोगों को जो मैंने ये स्विंग ट्रेड दिया है ना, अगर आप लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हो मेरे साथ, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक जोन दिया था, और मैंने बोला था सब लोगों को कि भाई आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, इंस्टाग्राम पे रील बना के डाला। अगर आपको नहीं यकीन है, डेट जाके चेक कर लेना, जिस दिन ये फॉल आया था उससे 2 दिन पहले रील बना के अपलोड कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है मार्केट में। ये वाला वीडियो है, ठीक है, देखो देखिए ये वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो जाके देख लेना। इस वीडियो में बताया है क्या होता है लिक्विडेशन जोन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आपके एक लिक्विडिटी के एरिया में ही आया हुआ था। यू कैन सी, ये आपका एक लिक्विडिटी का एरिया है। अब इस लिक्विडिटी के एरिया में आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि ज़्यादातर लोगों को बाय है, ज़्यादातर लोगों का सेल है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक्सपीरियंस आई नो, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं इस लिक्विडिटी के एरिया को देख के भी बता दूंगा कि वो ज़्यादातर लोगों का एसल कहाँ पे है। उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि मैंने तथास्तु कर दिया, इसके लिए भी एक अलग जोन है जिसमें आपको समझ में आएगा, वो बताऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ज्यादातर लोगों ने बाइंग सेलिंग करी। अब ये नीचे की तरफ को आया, दैट्स इट। ज्यादातर लोगों ने बाई कर रखा था, लिक्विडिटी लेके आया, ऐसा लेंटिंग, दैट्स इट, नीचे चले गया। और आप लोगों ने यहाँ पैसा बनाया। अगर जो भी मेरा लाइफ में अभी कनेक्ट हुए हो, तो आपने 5-6 दिन पहले 3,000 पॉइंट का फॉल मिस कर दिया। थोड़ा पहले आते तो और मजा आता। बट गिल्टी फील नहीं करना है, ठीक है। और वही चीज दोबारा से हो रही है मार्केट में, अगर आप लोग देखोगे तो लाइव में दिखाया मैंने आप लोगों को। तो बस आप लोगों को वेट करना है मार्केट में ब्रेकआउट का या तो ब्रेकडाउंस का। और अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउंस देता है ऐसे जोन में साइडवेज होने के बाद, तो वहीं पे ही आपको आपके पोजीशन को प्लान करना है जिसमें आपका प्रॉफिट होगा। और इसको इसको बोला जाता है मार्केट का लिक्विडेशन जोन, जिसका वन एंड ओनली क्रिएटर आपका भाई है। ये मैंने क्रिएट किया है 5 साल मेहनत करके। और मैं आप लोगों को डेफिनेटली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसको यूज़ करते हो
और अगर आप इसमें फिर भी ट्रैप हो जाते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी 100% ही है, टोटली 100%। आप लोग खुद ही यूज़ करके देखो। आप लोग जितने लोग मुझे लाइव में देख रहे हो ना, आप लोग जब मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों का, आप लोग मुझे 2 दिन बाद आए क्या होगी कि आर्यन भाई क्या गजब चीज़ सिखाया था आपने उस दिन। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोग खुद मेरे पास पर्सनली मैसेज करोगे जब आपकी ट्रेड अच्छे जाएंगे स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। और ये तो मान लो कि मेरा एक बनाया हुआ खुद का स्ट्रेटेजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अच्छी तरीके से, मेरा जो खुद का, जिसको मैं तगड़ा ही यूज़ करता हूँ। एक मेरा वो स्ट्रेटेजी है जिसका नाम RRC कॉन्सेप्ट है। वो है एक रेंज रिवर्सल, इसका फुल फॉर्म है RRC कॉन्सेप्ट का, रेंज रिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसको मैंने खुद क्रिएट किया है, मैं खुद इसका क्रिएटर हूँ RRC कॉन्सेप्ट का। इसका नाम है तो पूरा रेंज रिवर्सल कॉन्सेप्ट। जिस दिन मैंने ये स्ट्रेटेजी बताया ना, एक तरीके से मान लो ट्रेडिंग में रेवोल्यूशन आएगा, समझ रहे हो, उस दिन ट्रेडिंग में डेफिनेटली रेवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। और ठीक है, वो भी चीज़ें बताई जाएगी लाइव में, टाइम टू टाइम कनेक्ट हो। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, आपका डेली टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये मानो ये जहां दिख गया वहां ट्रेड करो। मैंने आपको 4 घंटे पे ट्रेड कराया, आपका प्रॉफिट बन गया। आप इसको 5 मिनट पे, बस 1 मिनट पे ट्रेड मत करना, ठीक है। 1 मिनट पे ट्रेड मत करना, बाकी जहां चाहो वहां ट्रेड करिए आप इसको। तो ये था आपका लिक्विडेशन जोन, और ये इतना भयंकर स्ट्रेटेजी है कि मजा नहीं, मजा ही मजा आ जाएगा। आप इसको जहां देखो ये वहां काम कर रहा है। अगर आप लोग इसको देखोगे, यहाँ आया, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी का एरिया बना बना फटा। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखते हो मार्केट को, ठीक है, कहाँ कहाँ दिखाऊं मैं आप लोगों को, जहां देखोगे वहां मेरा स्ट्रेटेजी नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये वाला जो आप लोग बॉक्स देख रहे हो ना, यू कैन सी दिस बॉक्स, ये आपके लिक्विडिटी एरिया बन रहा है। एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए बड़ा बूम है जो फटने वाला है, यू कैन सी, ठीक है। जहां दिखाऊंगा वहां आपको मेरी स्ट्रेटेजी नजर आएगी। अगर आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी एरिया बना, ठीक है, यहाँ बना, यहाँ से मार्केट फटा, ठीक है। आप इसको जहां चाहो वहां यूज करिए करिए। ये जहां बन गया वहां आप लोग किसी को भी चैलेंज कर देना, ये फटेगा और डेफिनेटली फटेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोगों का 3 से 4 कैंडल आमने सामने साइडवेज हो गया। आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ बनाइए, ये जहां फॉर्मेट, जहां ये फॉर्म हो जाएगा, जहां ये पैदा हो जाएगा वहां पे काम करेगा ये, ठीक है, जहां पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बनाइए, ठीक है, यहाँ पे काम किया है ये, ठीक है आप लोग। और ऐसा नहीं छोटा मोटा जोन नहीं, फटेगा सीधा मार्केट वहां से, ठीक है। और ये तो जस्ट आपके लिक्विडेशन का मैंने एक छोटा सा बेस दिया आप लोगों को। और आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि ज्यादातर एसएल कहाँ पे लगे हुए हैं लोगों के, और इसको और तरीके से, बिकॉज ये जस्ट मान लो कि ये एक बेस है इसका, इसका एडवांस वर्जन, ये पूरा 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। अगर मैं, मतलब ये तो मान लो ये 10 बेस है, अगर मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा दिमाग में खिचड़ी हो जाएगा, आप नहीं प्लान कर पाओगे। ये पूरा 4 घंटे का एक लेक्चर होगा। और भी सीखेंगे इन फ्यूचर, हम कोई स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो उसमें और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन होगा कि आप लोग कैसे चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो। तो एक बार कमेंट करके बता देना क्या आप लोगों को समझ में आया। भाई मैंने बैक टेस्ट किया है लास्ट 8 मंथ का, गोल्ड एंड लिक्विडेशन जोन का 100% टीपी हिट हुआ है अभी तक। हाँ होगा भाई, होगा आप लोगों का टीपी हिट मेरे भाई। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे आप लोग, डू यू थिंक गोल्ड विल गो डाउन इन अपकमिंग वीक्स। देखो उसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूं। अगर वो नीचे जाता है तो चाइना की वजह से जाएगा। देखो चाइना जब तक उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तब तक मत सोचिए कि वो नीचे जाएगा, ओके। अगर आप